नमस्कार, मैं हूं सोनालिका और एनडी खबर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम रूबरू हुए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट किरण आनंद के साथ। मैम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सोनालिका। मैम, हमने अक्सर पेंटिंग्स एंड स्टैचूज के बारे में देखा और सुना है, तो वास्तु और फैंगशुई में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर एक बार घर का वास्तु हो जाने के बाद इसका हम इंटीरियर में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? जी सोनालिका, अक्सर हमने ये चीज़ें देखी हैं और सुनी है, और मेरे बहुत से क्लाइंट्स ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा वास्तु हो चुका है घर का, उसके बाद अगर हम कोई पेंटिंग लगाते हैं या कोई इंटीरियर डेकोरेटिव या कोई स्टैच्यूज़ रखते हैं, तो वो क्या हमें लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ मनी या सक्सेस दे सकता है? तो मेरा क्वेश्चन होता है यस, डेफिनेटली। एक सही डायरेक्शन में लगाई हुई पेंटिंग और स्टैच्यूज़, अगर वो सही डायरेक्शन में लगाए हुए हैं और सही कलर्स में लगाए हुए हैं, तो वो लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं। एक राइट डायरेक्शन में, राइट कलर में और राइट पर्पस के लिए लगाई हुई कोई भी पेंटिंग या रखा हुआ स्टैच्यूज़ किसी भी इंसान को रंग से राजा और राजा से रंक बना सकता है। You know, in Vastu, every direction have bunch of good and bad things. So it's our knowledge and ability to take out the best from that direction. तो अगर हम सही तरीके से और सही डायरेक्शन में कोई भी पेंटिंग, तस्वीर या फोटो लगाते हैं, या कोई भी हम स्टैच्यूज़ अगर हम घर में रखते हैं, तो अगर वो सही तरीके से नहीं रखा या नहीं लगाया, तो वो लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखा सकता है। मैम, हमने अक्सर 7 घोड़ों के तस्वीरों के बारे में देखा और सुना है कि अगर हम इसको घर में लगाते हैं तो काफ़ी शुभता आती है, मतलब घर में काफ़ी शुभ माहौल हो जाता है। तो मतलब सिर्फ 7 घोड़े ही क्यों? 8, 9, 10 या 11 क्यों नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है तुमने सोनालिका, ये कि घोड़े 7 ही क्यों, फिगर उनकी 7 ही क्यों होती है? 8, 9, 10 या 11 जैसे तुम बोल रही हो, वैसे क्यों नहीं? देखो, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बिग प्लैनेट है सन, सूर्य। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन हमें लाइट देता है, सही रास्ता दिखाता है, और उसकी लाइट से, रोशनी से हमें एनर्जी मिलती है। तो सूर्य देव के रथ में, उनको रथ को चलाने वाले ये 7 घोड़े हैं। पहली बात तो ये। सेकंड थिंग, 7 नंबर एक नेचर का नंबर है, प्राकृतिक नंबर है। जैसा कि तुमने सुना होगा कि 7 इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं जी। और हम इसको अगर स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, तो हमारे जो पूजनीय सप्तऋषि, वो भी 7 हुए। बिल्कुल। शादी के समय हम 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्मों का बंधन चलाने के लिए। 7 महासागर हुए हैं। और अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, फैंगशुई में देखते हैं, तो 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला नंबर है। 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सब नंबर्स के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रखता है। अगर किसी के घर में इस नंबर का कोई मेंबर है, तो घर में खुशहाली और मेल जोल देखने को मिलता है। तो कुल मिला के हम ये कहें कि 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, नेचर से जुड़ा हुआ नंबर है, और सूर्य देव के रथ में, रथ को चलाने वाले ये 7 घोड़े अगर वास्तु के अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन, सही कलर और सही राइट पर्पस से अगर लगाए जाएं, तो लाइफ में और घर में ये बहुत ही शुभता लेकर आते हैं। तो मैम, 7 घोड़ों वाली तस्वीर और मूर्तियों को घर के ऐसी कौन से डायरेक्शन में लगाना चाहिए जिससे घर में खुशहाली, प्रॉस्पेरिटीज और पैसा आए? जी देखिए सोनालिका, नॉर्मली लोग क्या होते हैं कि मार्केट से उन्हें कोई भी पेंटिंग अच्छी लगती है, डेकोरेटिव आइटम अच्छा लगता है, स्टैच्यू अच्छा लगता है, वो लाते हैं घर में और लगा लेते हैं, बिना ये जाने कि वो पेंटिंग, डेकोरेटिव आइटम या वो स्टैच्यू वो राइट डायरेक्शन पर भी उन्होंने रखा है कि नहीं। क्योंकि कई बार इसके काफ़ी नेगेटिव और बैड इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये 7 घोड़े सूर्य देव के रथ के 7 घोड़े हैं, और सूर्य देव क्या हैं? समाज में मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं, आपके सोशल सर्कल को स्ट्रॉन्ग करने वाले होते हैं, और सरकारी नौकरी के कारक भी माने जाते हैं सूर्य देव। तो अगर आपका ये पर्पस है इन घोड़ों की तस्वीर को लगाने का, तो आप इसको ईस्ट की वॉल पे लगा सकते हैं। आप इन घोड़ों को ईस्ट,
साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे लगा सकते हैं। अब साउथ क्या है? स्टेबिलिटी देने वाली दिशा है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने वाली दिशा है। और जैसे आपने देखा होगा कि घोड़े हैं, एनर्जी और पावर का प्रतीक है। दौड़ते हुए घोड़ों को तुमने देखा होगा कि कोई भी नहीं रोक सकता जी। बहुत ही ज्यादा कर्मशील होते हैं, एक बहुत ही ज्यादा उनकी स्पीड होती है। तो अगर आप बिजनेस लाइन में हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा या मंदा है, तो आप अपने ऑफिस में साउथ की वॉल पर इन घोड़ों को लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है सोनालिका, कि साउथ की अगर आप वॉल पर 7 घोड़ों की ये तस्वीर लगाते हैं, तो वहां पर ये 7 घोड़े सफेद रंग के नहीं होने चाहिए, वहां पर ये लाल या भूरे रंग के हो सकते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि वहां पर ये घोड़े पानी में दौड़ते हुए, पानी के आसपास दौड़ते हुए ना हो। ये मैदानी इलाके में दौड़ सकते हैं, और मैदानी इलाका भी हरियाली वाला होना चाहिए, और पीछे सूर्य देव होने चाहिए। ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। उसके बाद अगर हम नॉर्थ की अगर बात करते हैं, उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा क्या है? अपॉर्चुनिटी की दिशा है। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपका पर्पस ये है कि आप अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं, आपका कोई करियर से जुड़ा हुआ कोई आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है या कुछ है, तो आप 7 घोड़ों की ये तस्वीर नॉर्थ की वॉल पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पर्पस जो है वो क्लियर होने चाहिए कि किस पर्पस के लिए आपको ये तस्वीरें लगानी है। तो 7 घोड़े, जैसा अभी नॉर्थ में मैंने आपको बताया कि करियर के लिए, वहां पर आपको ध्यान देना है कि ये 7 घोड़े अब आपको सफेद रंग के लगाने हैं, और हरियाली और मैदानी इलाके में नहीं। ये पानी होना चाहिए, बट पानी के बीच में दौड़ते हुए ना हो। और अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं, कोई परेशानी है आपको, तो आप नॉर्थ वेस्ट की वॉल पर 7 घोड़ों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है सोनालिका, कि 7 घोड़े एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2 घोड़े कहीं और दौड़ रहे हैं, 2 घोड़े कहीं और दौड़ रहे हैं। जी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपका जो एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत पुअर हो जाएगा। और उसके बाद जो घोड़ों का फेस है, आपने देखा होगा कि घोड़ों का फेस कई बार बहुत एंगर में होता है, तो उससे कई बार ऐसा लगता है कि घोड़ा पागल होकर तो नहीं दौड़ रहा। तो उनका फेस बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। स्माइलिंग तो हम नहीं कह सकते घोड़ों का फेस, बट आपको देखने में ऐसा लगना चाहिए कि बहुत ही नॉर्मल वे में, सहज वे में घोड़े एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो अगर हम इन डायरेक्शन, सूर्यदेव के रथ के ये 7 घोड़े हैं, अगर इनको सही डायरेक्शन में, सही कलर्स और सही अगर आपका पर्पस है उसको उस तरीके से लगाते हैं, तो ये लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, पैसा, हैप्पीनेस सब कुछ देंगे। मैम, हमें ऐसी पेंटिंग्स और स्टैचूज़ को घर में रखते हुए मतलब ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी सोनालिका, हम जब भी ये पेंटिंग्स या कोई भी ऐसी डेकोरेटिव आइटम या स्टैचूज़ घर में रखते हैं, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं 7 घोड़ों की तस्वीर की, तो ध्यान रखना चाहिए कि ये तस्वीर घर के मंदिर में ना लगाएं आप, और आपके घर के बेडरूम में ये तस्वीर ना लगी हुई हो। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जो काफ़ी खास बात है, कि घोड़ों का जो ये तस्वीर है उसमें अंधेरे वाली तस्वीर ना हो। ये जो भी आप घोड़े की तस्वीर लगा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि साउथ में आपको रेड या ब्राउन लगाने हैं, या आपको ईस्ट में वाइट लगाने हैं, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में वाइट घोड़े लगाने हैं, तो इनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो उगते हुए सूरज के साथ होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ का मैंने और इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब मैं वास्तु के लिए जाती हूँ तो मैंने देखा है कि लोग इस तस्वीर को, इस पेंटिंग को लगाया होता है, लेकिन घोड़े के पैर नहीं होते, घोड़ों के पैर कटे हुए होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, घोड़ों के पैर कटे हुए ना हो, और जब वो दौड़ रहे हैं तो उनकी पोजीशन साफ नज़र आ रही हो। घोड़े जब दौड़ रहे हों तो उनका फेस जो है वो कभी भी गुस्से में, या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि घोड़े पागल होके दौड़ रहे हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर हम इन घोड़ों को, जैसे मैंने साउथ में बताया कि मैदानी इलाके में होना चाहिए, तो वो मैदानी इलाका हरियाली लिए हुए होना चाहिए, बंजर नहीं होना चाहिए, आसपास पेड़ नहीं होने चाहिए, या फिर घोड़ों के अलावा कोई और जानवर उस तस्वीर में नहीं होना चाहिए। ये कुछ खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली होती हैं। जैसे नॉर्थ में अगर वो पानी में दौड़ रहे हैं तो पानी के बीच में दौड़ते हुए घोड़े ना हों, घोड़े जो हैं पानी की साइड पर दौड़ रहे हों। देखिए, घोड़े जो हैं वो एनर्जी और ऊर्जा का प्रतीक हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप
इन घोड़ों की तस्वीर को लगा देंगे तो ये घोड़े ही आपका सारा काम कर देंगे। अगर ये एनर्जी वाले जो पावर वाले जो हम घोड़ों की तस्वीर लगा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी चीज़ को डेली देखते हैं तो वो चीज़ हम पर इम्पैक्ट डालती है। अगर हम प्रॉस्पेरिटी को देख रहे हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी हमें अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह जब हम रोज़ दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर को देखेंगे तो उसके लिए हमें भी एनर्जेटिक होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें भी अपने कर्म को, अपने एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर हम ये तस्वीर भी लगा देते हैं, अपने कर्म और अपने एफर्ट्स भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो देखिए फिर हमें कितना अच्छा रिजल्ट देगी। एक चीज़ का और ध्यान देना है कि कभी भी ये घोड़ों का जो तस्वीर या पेंटिंग आप लगाते हैं, इनका फेस बाहर की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया पावर, ऊर्जा का प्रतीक है। तो अगर आप इनका फेस बाहर की ओर लगाते हैं, यानी कि आपने इसे घर में लगाया है, ऑफिस में लगाया है और इनका फेस बाहर की ओर है, घर से बाहर की ओर या ऑफिस से बाहर की ओर, तो ये आपका धन और आपकी ऊर्जा भी बाहर ले जाएंगे। ये लाइफ में इससे आपको काफ़ी अप डाउन्स देखने को मिलेंगे। घर के अगर मेंबर्स हैं तो उनकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और पैसों का बहुत ज़्यादा आपको जो है घर में अभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन पेंटिंग्स को, इन स्टैच्यूज़ को घर में रखते हुए इन चीज़ों का खास ध्यान देना चाहिए। तो क्या मैम हम पेंटिंग्स की जगह स्टैचूज़ भी रख सकते हैं? जी सोनालिका, बिल्कुल। पेंटिंग्स की जगह हम स्टैच्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैच्यूज़ में अगर हमें 7 घोड़ों वाला अगर कोई मूर्ति या स्टैचू नहीं मिलता तो हम 2 घोड़े या 1 घोड़े को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 घोड़ों को आप, अगर आप मैरिड हैं, मैरिज पर्पस के रिलेटेड आप 2 घोड़ों को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस में हैं और आपके 2 पार्टनर्स हैं तो वहाँ पर आप 2 घोड़ों का स्टैचू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, नॉन मेडिकल के, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की ज़रूरत होती है। तो वो अपने रूम में 1 घोड़े की मूर्ति, स्टैचू कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है सोनालिका कि ये जो स्टैचूज़ या मूर्तियां हैं, अगर आप 2 लगाते हैं अपने किसी पर्पज़ के लिए या 1 लगाते हैं तो ये खड़े हुए नहीं होने चाहिए या बैठे हुए नहीं होने चाहिए। ये हमेशा दौड़ती हुई पोजीशन में होने चाहिए और जैसे मैंने बताया कि फेस पर एंगर नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, लेदर के बने हुए ना हो, चमड़े के ना हो, और कहीं से भी अगर ये हल्के से भी टूट जाते हैं तो उन्हें यूज़ में ना लाया जाए। तो चाहे हम 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाएं, चाहे हम 2 घोड़ों के स्टैच्यूज रखें या 1 घोड़े के रखें, बट अगर हम उसे सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही कलर्स में, और आपका पर्पस, जैसे मैं बोला कि पर्पस जो आपका है वो क्लियर होना चाहिए। अगर हम इन तरीकों से लगाते हैं तो डेफिनेटली, और हाँ, खुद भी एनर्जेटिक रहना है, कर्म प्रधान रहना है। जैसे घोड़े एनर्जेटिक हैं, खुद को भी एनर्जेटिक रखना है। और साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को भी यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको लाइफ में देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। और इवन मुझे पर्सनली भी मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में डीपली नहीं पता था। मतलब आज आपसे बात करने के बाद मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई इन चीज़ों के बारे में। तो बस मैं आज ही जाकर ये पेंटिंग लगाने वाली हूँ। इवन मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं लगाऊंगी। हाँ, तो मैं आपसे पूरा मतलब अच्छे से मैं आपसे जानकारी लेके बिल्कुल कि कहाँ मुझे इसको लगाना है और मैं श्योर लगाऊंगी। जी बिल्कुल लगाइए और देखिए फिर आप थोड़े दिन के बाद मुझे बताएंगे कि मैम आपको कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके देखने को मिले हैं। ज़रूर लगाइए जी। और मैम 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सोनालिका, 15 अगस्त भी बस आ ही रहा है और इस कोरोना काल के चलते, जैसे देखो अभी तक हम लोग सेफ नहीं हैं, बिल्कुल, तो अभी हमें ये 15 अगस्त भी अपने घर पर रहकर ही मनाना पड़ेगा। देखिए आप अगर घर से बाहर भी निकलते हैं तो आप मास्क वगैरह यूज़ करें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके चलें और अपना भी ध्यान रखें और अपने घर वालों का और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। गवर्नमेंट रूल्स को आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। और मेरे सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। तो इसी तरीके से बने रहिए एनडी खबर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो इसी तरीके से हम हर संडे बने रहेंगे आपके सवाल और किरण आनंद के जवाबों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।